ऊपर रहेगा। देखिए शंभू पोद्दार जी, अभी डॉक्टर संजीव प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा जी, दोनों के बीच वाक युद्ध अभी गजब पे चल रहा है। और जब संजीव कुमार ने उनके ऊपर आरोप लगाया, बहुत सारी बात कहा, कुत्ता गिर 2005 से पहले की थी। 2005 पहले जानते हैं आप ही के दल की सरकार थी, लालू राबड़ी का शासन था, सीधा आरोप वहाँ लगता है। इसका मतलब है कि वह संजीव कुमार का जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो सीधा वह आरोप लगाया। इस पे देखिए क्या कहेंगे, आपके नेता पर आरोप लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मेरा स्पष्ट कहना है कि डॉक्टर संजीव और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी के बीच में जो भी मिली कुश्ती का जो खेल किया जा रहा है, ये खगड़िया जिला के तमाम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये राजनीतिक है। 2025 का चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए ये दोनों का आपस का मामला है, ये दोनों का आपस का मामला है। चाहे वो डॉक्टर संजीव कुमार हो या माननीय सांसद राजेश वर्मा जी हो। और रह गई 2005 की पहले की बात, अगर सांसद महोदय को ये लग रहा है कि 2005 के पहले शस्त्र का प्रयोग होता था, तो हम इस पे स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल 1990 के दशक 2005 तक हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, तो कहीं न कहीं हमारे नेता पे उंगली उठाने का प्रयास राजेश वर्मा ने किया, राजेश वर्मा जी के द्वारा जो किया गया, तो इसको कतई खगड़िया राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता एवं कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हमारे नेता पे हमला है, और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक एक वर्कर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब इसका विरोध करेगा। और माननीय संसद से हम कहना चाहते हैं, आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? आप गिरेबान में झांक के देखिए, गिरेबान में झांकिए, गिरेबान में झांक के देखिए। आपको आज खगड़िया लोकसभा का आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उसका श्रेय चिराग पासवान जी का जाता है। चिराग पासवान जिनके बल पे आपने टिकट लिया, और टिकट आपने कैसे लिया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और टिकट किसी से छिपा हुआ नहीं है। और खगड़िया का जनता का आपको आशीर्वाद मिला, आप चुनाव जीतने का काम किए, और इस चीज को आप नहीं भूले। आप अगर 2005 के पहले की बात अगर करते हैं, आज 2005 के बाद देख लीजिए, 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में नीतीश कुमार जी का शासन है। बिहार में रोज कत्लेआम, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, व्यवसाय के साथ हत्या हो रहा है, व्यवसाय पर हमला हो रहा है। और राजेश वर्मा जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब 2005 से उनको दिखाई दे रहा है, और 2005 के बाद 2025 तक के बीच का जो शासन है, ये चीज पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके ऊपर भी तो बहुत आरोप लगा था। उनके ऊपर एक नहीं दर्जनों मामला है। कब हुआ था? दर्जनों मामला है जो 2005 के बाद का है। हाँ, उनके ऊपर ईडी का छापा हुआ। 2005 के बाद का मामला है संसद महोदय के ऊपर। ईडी का छापा कब हुआ? ईडी के ऊपर, ईडी उनके ऊपर जांच किए। जमीन हड़पने का मामला कब आया? 2005 का है। 2005 के बाद आया। 2005 के बाद शासन में आया। और गुंडा बैंक कब चलाए? डबल इंजन की सरकार कहने वाले, डबल इंजन की सरकार कहने वाले अपने गिरेबान को झाके, उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पे हमला कोई करता है, तो इसके लिए खगड़िया राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता का अपमान नहीं सहेगा। गुंडा बैंक कब चलाया? गुंडा बैंक और जमीन हड़पने का जो भी मामला है, हर्ष फायरिंग उनका भाई किया था, दर्जनों मामला है, ऊपर केस है, दर्जनों कब हुआ था? ये जो भी मामला है, ये 2005 के बाद का मामला है। तो उसको हमेशा वो काहे दिखता है? लग रहा है कि आपको संजीव का ये जवाब देने में असक्षम थे, तो 2005 के फैसले समझे। मेरा जहाँ तक मानना है, ये डॉक्टर संजीव और माननीय सांसद का जो मिली कुश्ती जो चल रहा है, ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। राजेश वर्मा कहा है कि बनिया को बेइज्जत किया है, क्या लग रहा है आपको? बनिया सही में बेइज्जत हुआ है क्या? देखिए, बनिया को अगर कोई भी दल या कोई भी
विधायक हो या सांसद हो, अगर बनिया को नजरअंदाज करेगा तो उसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव 2025 उसको भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि संजीव सही में इसका बेइज्जती किया है बनिया क्या? तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से बयानबाजी हम लोग देख रहे हैं, ये कहने की चीज नहीं इस है। मामला में आप राजेश वर्मा के साथ हैं? अगर देखिए बनिया के ऊपर वो हम नाम किसी का लेना उचित नहीं इसमें समझेंगे। बनिया के लिए क्या राजेश वर्मा बनिया का नेता बनने जा रहा है क्या? देखिए बनिया का नेता राजेश वर्मा नहीं हो सकता, बनिया का नेता राजेश वर्मा नहीं हो तो सकता। बनिया कह रहा कि बनिया को बेइज्जत किया है तो बनिया का सेंटीमेंट उनके साथ आएगा। तो बनिया अगर राजेश वर्मा है तो शंभू पोदार भी एक बनिया का बेटा है, और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का हम भी, अगर राष्ट्रीय जनता दल का सीट बनता है तो हम भी निश्चित रूप से चुनाव में जाने का काम करेंगे, और रही बैस बंधु के बदौलत, बनिया के बदौलत हम चुनाव जीत के दिखाने का काम करेंगे। माननीय संसद महोदय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, बहुत ही कड़ा टिप्पणी इनका है कि राजेश वर्मा पर जिस प्रकार से वे कहते हैं कि 2005 के पहले की चर्चा, अरे हटो ना तुम यार, 2005 के पहले की बात जो कह रहे हैं, इन्होंने बड़े पुरजोर तरीका से बताया कि उस जमाने में जब आप गुंडा बैंक चलाए तो कब चलाए, आपके ऊपर ईडी का हमला हुआ तो कब हुआ, छापामारी कब हुआ, जब आपके भाई हर्ष फायरिंग भागलपुर में करते हैं उसका केस है, आपके ऊपर मर्डर का केस है, ये कब होता है? आप बताइए, आपके ऊपर ये केस कब होता है? शंभू पोदार भी ने बताया 2005 से पहले होता है या 2005 के बाद आता है। आप किस प्रकार से चुनाव यहाँ जीते हैं, आपको चिराग पासवान ने टिकट दिया, ये धरती रामविलास की धरती है। दलितों के लिए आपने क्या किया? कहना है हमारे, क्या दलितों के लिए कुछ क्या है क्या? तो दलित बनिया के लिए कुछ क्या है क्या? कुछ करने वाले हैं क्या? दलित के नेता तो माननीय रामविलास पासवान जी थे, और उनके बदौलत उनके पुत्र चिराग पासवान जी ने उनको टिकट दिया, और ये नहीं तो बनिया के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये किनके साथ चले गए हैं? देखिए 1990 से पहले जो शासन थी, जो जिनका शासन था यहाँ पर, ये तो उन्हीं के गोद में बैठे हुए रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जी, उन्हीं के ये सांसद है, ये भी तो वहीं जाके बैठे हुए जिनका मनुवादियों के साथ अभी बैठे हुए। तो 2005 के पहले 2090 के बाद आप देखिए वही चीज कर दिखा रहे हैं, आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के गोद में जाके बैठ गए हैं चिराग पासवान जी, और उन्होंने अपना जमीर खो दिया, नहीं तो दलित के मुद्दा पर कोई आवाज उठाते हैं, नहीं व्यवसाय पर कोई हमला होता है उसके ऊपर भी कोई आवाज कोई नहीं उठाते हैं, चाहे माननीय सांसद हो या माननीय चिराग पासवान जी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। कंटेंट अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत